हमारा टॉपिक है आज का एडिशनल डोमेन कंट्रोलर एडीसी। यहाँ से हमें समझना क्या है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो होता है क्या होता है। यहाँ देखिए अभी तक हम लोग करे हैं रूट डीसी। एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारा है रूट डीसी, ये हमारा सर्वर था पहला, अगर आपको याद होगा हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किए थे। ये रूट डीसी है। जब हम एक्टिव डायरेक्टरी अपने ऑर्गेनाइजेशन के पहले सर्वर में इंस्टॉल करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी, तो वो डोमेन कंट्रोलर जो होता है क्या बनता है, रूट डोमेन कंट्रोलर। तो ये रूट डीसी है। जब हम इसमें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर एक सेंट्रलाइज डेटाबेस क्रिएट होता है जिसको हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के नाम से जानते हैं। और इस डेटाबेस का इसको बोलते हैं एनटीडीएस करके। इस डेटाबेस का लोकेशन होता है सी ड्राइव विंडोज और एनटीडीएस, सी ड्राइव विंडोज सिसवॉल, राइट। ये एक्टिव डायरेक्टरी के सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होते हैं। अब यहाँ पर रूट डीसी में क्या होता है, रूट डीसी पहला ऑर्गेनाइजेशन, इसको फॉरेस्ट भी हम बोलते हैं, फॉरेस्ट डोमेन कंट्रोलर है ना। और यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर आता है, मतलब अगर हम फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन एफएसएमओ रोल की बात करें, एफएसएमओ रोल क्या होता है, इस एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर इस डोमेन एनवायरनमेंट में जो भी एक्टिविटी होती है, मैनेजमेंट का काम कौन कराता है, एफएसएमओ। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एफएसएमओ, फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन, एफएसएमओ। मैं यहाँ बीच में लिख रहा हूँ दोनों सर्वर के, एफएसएमओ फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन। इसके 5 रोल होते हैं। पहला रोल होता है स्कीमा मास्टर, दूसरा होता है डोमेन नेमिंग मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, तीसरा होता है पीडीसी, आरआईडी एंड लास्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। ये 5 रोल होते हैं। तो रूट डीसी जो होता है इसमें ये 5 रोल होते हैं। अगर हम बात करेंगे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो अब मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ यहाँ पर, ये हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर रहा। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। ये देखो ये आपका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, यहाँ पे ये डेटाबेस है, कंफ्यूज में नहीं होना है। ये हमारा क्या बन रहा है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। इसको हम यहाँ पे रूट डीसी लिख रहे हैं। क्या रूट डीसी होता क्या है, ये क्यों चाहिए, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एडिशनल डोमेन कंट्रोलर और व्हाई वी नीड एडिशनल डोमेन कंट्रोल। तो व्हाट इज वर्क ऑफ एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एडिशनल डोमेन कंट्रोलर एक बैकअप का काम करता है। whatever you create in root DC, user group, organizational unit, that will be replicated to additional domain controller। जो भी आप रूट डीसी में क्रिएट करते हो, जो भी काम करते हो, वो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में क्या हो जाता है, रेप्लिकेट हो जाता है। रेप्लिकेट मतलब यहाँ पे कॉपी हो जाती है। और जो भी हम टास्क एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में करेंगे वो रेप्लिकेट हो जाएगी एडीसी में, रूट डीसी में यहाँ पे हो जाएगी। ये रेप्लिकेशन दोनों साइड से होता है। अब यहाँ रूट डीसी में जो भी हम एक्टिविटी करेंगे एक्टिविटी रिलेटेड, वो यहाँ से यहाँ क्विकली हो जाएगा। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे हम हो जाएगा, वो तुरंत यहाँ कॉपी हो गया होगा, आप जाके देखोगे तो। बट एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में जो टास्क आप करते हैं वो थोड़ा सा टाइम लगता है इधर। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे मास्टर ग्लोबल कैटेलॉग नहीं है। जब आप इंस्टॉल करते हो एक्टिव डायरेक्टरी तो यहाँ पे मास्टर ग्लोबल कैटेलॉग होता है और स्कीमा मास्टर हमेशा रूट डीसी के पास होता है। ये दोनों, ये जो फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन है डोमेन कंट्रोलर के पास होता है, लेकिन इसमें से ये जो स्कीमा मास्टर डोमेन नेमिंग मास्टर होता है, ये 2 रोल फॉरेस्ट लेवल रोल होता है जो कि हमेशा रूट डीसी के पास ही रहेगा। और ये तीनों रोल जो होते हैं ये सभी डोमेन कंट्रोलर के पास रहेंगे, राइट। अभी इस पे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। एफएसएमओ में, एफएसएमओ का पूरा सेशन हमारा रहने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है। बस अभी ये जानो कि ये कुछ होता है और ये कहाँ कहाँ होता है। मैंने बताया कि रूट डीसी में ये 5 रोल रहेंगे और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में कोई रोल नहीं रहेगा, इसी का कॉपी रहेगा। अगर हमारे पास कोई चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर तो वहां पे 3 रोल रहेंगे। बट स्कीमा मास्टर डोमेन नेमिंग मास्टर हमेशा कहाँ रहेगा, रूट डीसी के पास। इसीलिए ये पावरफुल डोमेन कंट्रोलर होता है और क्विक सर्च होता है यहाँ पे। और इसके पास मास्टर ग्लोबल कैटेलॉग भी होता है, ठीक है। ग्लोबल कैटेलॉग क्या होता है, ग्लोबल कैटेलॉग जीसी जो होता है वो सर्च इंजन का काम करता है, मैंने बताया था। और जब हम ये पढ़ रहे होंगे एफएसएमओ तो उसमें आपको ग्लोबल कैटेलॉग का पूरा रोल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर से फायदा क्या है आपको ये समझ में आया। बैकअप के लिए अगर मान लो ये सर्वर डाउन हो गया तो आपका सारा यूजर यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि कॉपीड है ऑलरेडी, तो आपकी सर्विसेज बंद नहीं होंगी, मतलब जो भी आपकी एक्टिविटी है वो बंद नहीं होगी, आपका काम चल जाएगा। तो इसलिए बैकअप के लिए हम इसका यूज करते हैं। पहला काम हो गया, ठीक है। इसको कॉन्फ़िगर क्या, लोड बैलेंसिंग क्या भी काम करेगा,
एक समय में अगर करें तो लोड बैलेंसिंग का भी काम करा सकते हैं इस पे। दूसरा क्या होता है, इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है? कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको यहाँ प्री रिक्विजिट देखिए, सबसे पहले आईपी अगर मान लो यहाँ पे हमने डाल रखा है, इसका आईपी है 172.16.0.1 और सेम डीएनएस हमने डाल रखा है, सेम यही डाल रखा है। अब यहाँ पे जब हम कर रहे होंगे ना एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में, तो डीएनएस तो वही रहेगा 172.16.0. ये आईपी इसका चेंज हो जाएगा। तो मैं आईपी कुछ अलग तरह का आईपी ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसका 50 आईपी ले ली, ठीक है 50, और इसका डीएनएस क्या रहेगा 172.16.0.1 यही रहेगा डीएनएस, ठीक है। तो कॉन्फ़िगर कैसे करना रहेगा, पहले एक्टिव डायरेक्टरी इसमें इंस्टॉल करना रहेगा, कम्युनिकेशन करा के हम देखेंगे कम्युनिकेट हो रहा होगा। जब हम इसको प्रमोट करेंगे ना, उस समय आपको न्यू नहीं क्रिएट करना रहेगा डोमेन कंट्रोलर, आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा ऐड एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोल, तो वहां पे वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना रहेगा। बाकी सारी टास्क वही है, जैसे उसको हम क्रिएट करेंगे वो ऑथेंटिकेशन मांगेगा कि क्या आप वही हैं, आप उसके लिए आपको इसका ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा, मतलब आपको रूट डीसी का एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड उसका मालूम होना चाहिए, तभी आप ये क्रिएट कर पाओगे। तो आई होप यहाँ तक आपको डाउट नहीं होगा, डाउट होते एक बार हमें ठीक है। तो हमने आईपी असाइन कर दिया, अब हम पिंग करके देखते हैं कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं, दोनों ये मशीन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं। तो फर्स्ट में सर्वर 2 से, मतलब एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जिसमें कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ उसमें से मैं पिंग करूंगा अपने रूट डीसी को सीएमडी, और यहाँ से पिंग, उसका आईपी क्या है 172.16.0.1, यहाँ से पिंग। ओह यस ग्रेट, इट्स कम्युनिकेटिंग, इट्स पिंगिंग, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, रूट डीसी से एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो उस पे पिंग करके देखता हूँ। ये देखिए ये भी पिंग हो रहा है, ये होना चाहिए। संजीव जी अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे, ये देखिए दोनों साइड मतलब कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप कोई भी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी कोई भी आईपी आप डालिए, ठीक है, लेकिन आपको स्टैटिक डालना पड़ेगा जैसे मैंने अभी असाइन किया, ठीक है। तो हमने आईपी डाल दिया है, और अब मैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर आपको मैं सिनेरियो दिखा देता हूँ। ये जो था हमारा, यही टास्क हम करने जा रहे हैं, तो ये हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आईपी असाइन किया, कम्युनिकेशन हो रहा है। अब मैं इसमें एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। कॉन्फ़िगर करने के लिए सेम मैनेज में जाना है, एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करना है, और एक बार जब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो जाती है हमें क्या करना रहेगा, प्रमोट। जब हम प्रमोट कर रहे होंगे उस समय हमें ध्यान देना रहेगा कि हमें क्या क्रिएट करना है। तो ये देखिए एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो गया इसमें, और मैं क्या कर रहा हूँ, प्रमोट करूंगा इसको यहाँ से। जब जस्ट जैसे नॉर्मल हम एक्टिव डायरेक्टरी प्रमोट करते हैं, सेम यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको, यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे मैं आपको इनेबल कर देता हूँ थोड़ा सा, अगर किसी को डाउट रहेगा तो यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना, जब हम रूट डीसी क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपको याद होगा ऐड अ न्यू फॉरेस्ट करना होता है, जो कि हमने ये जब किया था। अभी हमें एडिशनल डोमेन कंट्रोल करना, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना रहेगा यहाँ, ऐड डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, क्योंकि हमारे पास एक एग्जिस्टिंग डोमेन है ना ishaninfo.com रूट डीसी जो है, तो हमें ये डोमेन कंट्रोलर क्या करना, ऐड करना है, नया नहीं क्रिएट करना है। तो यहाँ पे डाल दिया और यहाँ से सेलेक्ट पे क्लिक करना है। अब ये ऑथेंटिकेशन मांगेगा, क्या रूट डीसी को जानते हो आप, तो यस, तो यहाँ पे आपको देना रहेगा ऑथेंटिकेशन। ध्यान दीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेटर ishaninfo.com ये देना रहेगा। अगर ये आपको नहीं मालूम है तो आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर कौन करेगा, अरे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही करेगा जो रूट डीसी को हैंडल कर रहा है, तभी तो उसको पासवर्ड मालूम रहेगा। ये इसको मैं क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये यहाँ सर्च करेगा, अगर है तो यहाँ आ जाएगा, नहीं तो एरर आपको मिलेगा यहाँ। ये देखिए आ गया, और अगर कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो यहाँ पे एरर मैसेज दिखाएगा आपको। तो सब कुछ ठीक ठाक है, तो हम क्या करेंगे, ओके। और बस अब यहाँ से हमें क्या करना है, नेक्स्ट। हैंड रेस ऑप्शन मैंने इनेबल कर रखा है, किसी को डाउट रहेगा तो वो कर सकता है कॉल, ठीक है। और यहाँ से DSRM पासवर्ड देखिए, अब यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। ग्लोबल कैटलॉग भी आप चाहो तो ऑन रखो, नहीं तो ऑफ कर दो। यहाँ से DNS आप चाहो तो इंस्टॉल करो, चाहे तो ना इंस्टॉल करो। इसमें हमारा विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। जब तक इस लोकल सर्वर में हम एक्टिव डायरेक्टरी नहीं इंस्टॉल करते हैं
तब तक इसमें क्या होता है, लोकल यूजर एंड ग्रुप होता है, मैंने दिखाया था आप लोगों को, यस लोकल यूजर एंड ग्रुप, ठीक है। ग्रुप वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर होता है। जब हम क्या करते हैं इसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो डीसी हो जाता है मशीन, डोमेन कंट्रोलर हो जाता है। डोमेन तो ये कंट्रोल। लोकल यूजर ऑप्शन ये हाइड हो जाता है, मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेटर रहता ही नहीं, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर हो जाता है। तो क्वेश्चन आपका ये है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेटर लोकल प्रिविलेज में कैसे लॉगिन करेगा। पहली बात तो इसमें लॉगिन नहीं पाएगा। नॉर्मल जो डोमेन कंट्रोलर होता है उसमें नॉर्मल जब एक बार डोमेन कंट्रोलर हो जाता है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन नहीं होगा। दो ऑप्शन है उसको लॉगिन करने के, आपको डीएसआरएम मोड में जाना पड़ेगा। डीएसआरएम मोड याद है ना, डीएसआरएम? जी जी। डीएसआरएम मोड में जाएंगे और वहां टाइप करेंगे ./एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो हट जाएगा, ठीक है। मतलब वो डोमेन नहीं, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर में वो लॉगिन हो जाएगा। एक वो क्या बोलते हैं उसको, जो जैसे कोई डोमेन पीसी है उसमें, जैसे आप मैं कुछ जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी करना चाहता हूँ ना, तो वो एडमिन का पासवर्ड मांगता है ना, पासवर्ड वही बना वो अरे वो आपके लोकल एडमिन का पासवर्ड मांगता है डियर। आप, मैं समझ गया आप किसकी बात कर रही है। ये सर्वर है, ठीक है जी जी जी। और यहाँ पे हमारे पास ढेर सारे क्लाइंट हैं, यहाँ पे ढेर सारे क्लाइंट, राइट। और यहाँ पे आपने लॉगिन कर रखा है सनातन @ आपके कंपनी का नाम जो भी डोमेन होगा, राइट, लॉगिन कर रखा है। जब इसमें सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करना चाहेंगे वो कहेगा लोकल एडमिन पासवर्ड मांगता है, मतलब इस मशीन का एडमिन पासवर्ड मांग रहा होगा। नहीं सर, वो जो पासवर्ड है ना, वो एडमिन पासवर्ड जो मांग रहा है वो हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है। वो आईटी का बंदा आता है तो वो पासवर्ड एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड डालता है, तो उसके बाद वो इंस्टॉल करके जाता है। हमारे पास नहीं होता, वो सर्वर जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना वही आता है। तो वहां पे जानते क्या करता होगा वो एक यूजर डेलीगेट किया होगा, उस यूजर को लॉगिन करता होगा यहाँ पासवर्ड डाल के, कि डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करता है। वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का वो पासवर्ड डालता है, ऐसे करता होगा। आप ध्यान देखना कभी भी, वो क्या करता होगा, रन में जाता होगा // ऐसे करता होगा और वहां पे एडमिन डालता होगा, पासवर्ड डालता होगा, लॉगिन हो जाता होगा। हाँ वैसे ही करता है सर। ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। अब से देखना ये चीज ध्यान देना जो मैं बात कर रहा हूँ। देखना क्या करेगा वो, डॉट और ये स्लैश करेगा, एडमिन करेगा और यहाँ पासवर्ड डालेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, लोकल लॉगिन हो जाएगा एडमिन का और उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने देगा, जो भी लोकली आप काम करते हो वो काम करने देगा, आपको अलाउ करेगा, ठीक है। चलिए मैं करके दिखाऊंगा आपको, ये चीज दिखाऊंगा। जो भी आपके डाउट्स रहते हैं ना कंपनी में, जो भी काम कर रहे होंगे आप, जो भी डाउट्स रहते हैं वो चीज हम आपको शॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। ठीक है। अब एक्टिव डायरेक्टरी में क्या क्या रहेगा, एक्टिव डायरेक्टरी में यूजर्स आप क्रिएट करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी में ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वो रेप्लिकेट होगा। हाँ वो रेप्लिकेट होगा। और बाकी मैंने कोई सी ड्राइव में डोमेन कंट्रोलर की कोई डेटा बनाया, कोई फोल्डर बनाया, तो वो भी नहीं डेटा नहीं रेप्लिकेट, केवल एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड जो भी उसके एक्टिविटी है वो रेप्लिकेट होगा। और सर अगर FSRM, मतलब जैसे आपने फाइल सर्विस रिसोर्स मैनेजर कुछ ये बताया था, अगर वो किया तो तब होगा या नहीं होगा रेप्लिकेट? क्या किया हमने? अगर FSRM फाइल को डाउनलोड किया तो होगा या नहीं रेप्लिकेट होगा? कुछ भी हम करेंगे वो रेप्लिकेट नहीं होगा। रेप्लिकेट कराने के लिए हमें DFS, FSRM की बात कर रही है तो DFS होता है, FSRM एंड DFS होता है, ठीक है। उसमें परमिशन हमें देना पड़ेगा। ये फाइल सर्विसेज में हम लोग पढ़ेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। अभी बस मतलब डेटा कैसे, जैसे कि अभी डोमेन कंट्रोलर है तो कौन फिर से जो यूजर्स मतलब वो पीसी पे रनिंग है तो सिर्फ उनका ही डेटा रेप्लिकेट होगा, क्योंकि ये यूजर है और ये ग्रुप है, उतना ही होगा, उनका डेटा रेप्लिकेट नहीं होगा। डेटा रेप्लिकेट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। डेटा कभी रेप्लिकेट नहीं होता। डेटा केवल रेप्लिकेशन जानते हैं कहाँ होता है, लोड बैलेंसर जब हम करते हैं फेल ओवर क्लस्टरिंग में, हमारे पास मल्टीपल सर्वर है, एक हमने क्लस्टर बना रखा है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा डेटा रेप्लिकेट होता है कि अगर एक सर्वर फेल हो गया तो ऑटोमेटिक वो दूसरे पे चला जाता है, तीसरे पे चला जाता है, जो पूरा स्टोरेज हमारा चला जाता है। नॉर्मल वो लोड बैलेंसर का काम करता है, यहाँ पे ये लोड बैलेंसर काम नहीं करेगा। जब तक हम इसको क्लस्टर में नहीं ऐड करेंगे तब तक लोड बैलेंसर काम नहीं करेगा। केवल क्या रेप्लिकेट करेगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट को रेप्लिकेट करेगा। एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, यूजर्स, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। आप हमसे पूछने के बजाय हमसे कहिए लैब दिखाइए। अभी मैं लैब में आपको दिखाऊंगा, एक डेटा बना लूंगा, फाइल बना लूंगा, ठीक है, और यूजर बना लूंगा। आप देखना यूजर आ जाएगा यहाँ और जो फाइल वगैरह रहेगा वो नहीं आएगा। मैंने
अभी ये जो आपने डोमेन कंट्रोल का प्रैक्टिस करवाया था, तो मैंने किया आपका वो वीडियो देख करके, तो मुझे वही डाउट है क्योंकि मैंने यूजर बनाया तो यूजर तो रेप्लिकेट हो रहा था वो एडीसी वाला, लेकिन ये है कि मैं यूजर लॉगिन करने का ऑप्शन, मतलब जैसे वहाँ पे पावर ऑन करके स्विच यूजर ऐसा ऑप्शन, यूजर 1 एंड यूजर 2 ऐसे 2 बनाए थे, लेकिन वो मतलब जैसे कि अभी एक हो गया कि मैंने एक मेरा एडमिनिस्ट्रेटर है और उसके अंदर उसने यूजर्स क्रिएट किए, तो यूजर लॉगिन करने का ऑप्शन मतलब वो पावर के इस पे आ नहीं रहा था कि हाँ स्विच यूजर नहीं आएगा, नहीं आएगा डियर, यूजर आप सर्वर में लॉगिन कर ही नहीं सकती हैं, ठीक है। सर यूजर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में नहीं 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 बिल्कुल नहीं, अच्छा, मतलब क्लाइंट तो पीसी मतलब अलग से, हाँ यस मतलब ऐसा रहेगा, उसका सिनेरियो ऐसा रहेगा, उसका सिनेरियो ऐसा रहेगा। देखिए उसका सिनेरियो क्या रहेगा, एक सर्वर हमारे पास रहेगा, ठीक है, एक सर्वर रहेगा और यहाँ से हमारे पास क्लाइंट पीसी है, ये हमारे पास क्लाइंट पीसी है, तो यहाँ पे हमने यूजर बना रखा है, ठीक है, यहाँ पे यूजर हमने एक्टिव डायरेक्टरी बना रखा है, प्रीति मैडम बना रखा है, रिशद बना रखा है, ठीक है, और ओम प्रकाश बना रखा है, यूजर बना रखा है। अब जैसे यहाँ पे आप लॉगिन करेंगी, ठीक है, वो यूजर यहाँ पे आप लॉगिन करेंगी अगर ये डोमेन में है तो, अगर ये सर्वर है यहाँ पे जो यूजर है वो यूजर यहाँ लॉगिन नहीं कर सकता। जो जितने डोमेन कंट्रोलर है, चारों डोमेन कंट्रोलर में केवल एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन होता है, यूजर नहीं लॉगिन होता है, ठीक है। ओके सर फाइन, इसीलिए ऐसा। अब मतलब कि विंडोज 10 11 12 ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो उसमें हम सिर्फ लॉगिन कर पाएंगे। हाँ 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 हाँ, जो ओके, क्लाइंट रहेगा, जो इसीलिए क्लाइंट सर मतलब मैं सोच रही थी कि यूजर लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है। नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। हाँ ठीक है सर, समझ गई मैं। ठीक है, अभी मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ आपको, दिखा हाँ रहा हूँ, श्योर आपको सर, डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एकदम एकदम एग्जैक्टली वही बात कर रहा हूँ, वही तो बताया मैं। वहां पे वो देखना ध्यान से, अब से जब आपका एडमिन वो कर रहा होगा डॉट / करके करेगा, वो चीज मैं आगे लाइव में दिखाता हूँ आपको, आज के लाइव नहीं, शायद कल के लाइव में रहेगा। तो ये देखिए हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनकर रेडी हो गया है, ठीक है। और अभी इसके अंदर वो सारे ओयू रहेंगे जो रूट डीसी में है ऑलरेडी। आई मीन ये सारे यूजर होंगे, उसमें आईटी डिपार्टमेंट होगा, ओयू सेल्स डिपार्टमेंट होगा, ये सारा रहेगा, अकाउंट डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, सारा आ गया। चलिए मैं नया कुछ बनाता हूँ जो कि इस रूट डीसी में नहीं। देखिए इसमें हम नहीं कुछ कर रहे हैं, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हम नहीं कर रहे हैं, हम किस में करने जा रहे हैं, रूट डीसी में। रूट डीसी में आया और यहाँ पे क्रिएट करूंगा मैं एक नया ओयू में क्रिएट करूंगा। ये 2 यूजर हमने बनाए, ठीक है। मैंने रूट डीसी में, ध्यान दीजिए कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, रूट डीसी में हमने एक ओयू बनाया, ईशान कंप्यूटर है ना, और इसके अंदर 2 यूजर बनाए। चलिए हम देखते हैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में ये रेप्लिकेट हुआ या नहीं। तो यहाँ जाएंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ पे देखिए ईशान कंप्यूटर, ये रहा, इसके अंदर 2 यूजर। अभी मैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में बनाता हूँ। अभी कहाँ पे हम लोग, वी आर एट एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, है ना। अब एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में बनाएंगे तो ये भी उसमें आ जाएगा, रूट डीसी में। राइट क्लिक करिए, इसका नाम ही मैं देता हूँ एडीसी यूजर, एडीसी यूजर, इसके नाम से मैंने बना दिया एक ओयू, इसके अंदर बना दिया एक यूजर, ये बन गया। अब देखते हैं ये रूट डीसी में आया या नहीं आया। तो क्या है, तो रूट डीसी में आप करते हो ना, वो क्विकली रेप्लिकेट हो जाता है एडीसी में, बट एडीसी वाला वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी आ जाएगा, कुछ समय के बाद आ जाएगा, इट टेक सम टाइम टू रेप्लिकेट। ओके, आएगा, पक्का आएगा, एडीसी यूजर आ जाएगा, थोड़ा टाइम के बाद आएगा। चलिए तब तक मैं एक चीज और दिखा दूं आपको, एफएसएमओ रोल जो मैं बोल रहा था वो दिखाता हूँ। पहले मैं रूट डीसी में दिखाता हूँ, फिर एडीसी में दिखाता हूँ। ये देखिए 5 रोल, स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, पीडीसी, आरआईडी, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, ये सभी रोल किसके पास है, सर्वर 1, सर्वर 1, सर्वर 1, सर्वर 1। यहाँ देखते, यहाँ भी सर्वर 1 ही दिखा रहा होगा, यस 5 रोल। मतलब एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के पास अपना कोई रोल नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपके डाउट्स थे कि रेप्लिकेशन डाटा, चलिए डाटा को हम बना दें, नहीं होगा, उसको पूछने वाली बात नहीं है। चलो मैं बना देता हूँ इसके सी ड्राइव में। केवल रेप्लिकेट क्या होता है, देखिए एडीसी यूजर आ गया अभी, नहीं, हाँ यस आ गया है, रूट डीसी में अभी हम खड़े हैं, रूट डीसी में, एडीसी में बनाए थे ना, देखिए आ गया राज करके। अच्छा, रेप्लिकेट क्या होता है, ये एक्टिविटी रिलेटेड स्टफ, ये सारी चीजें रेप्लिकेट होती है, ठीक है, डेटा नहीं रेप्लिकेट होता है। तो
आई होप आपको समझ में आया होगा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, कैसे। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये मुझे एफएसएमओ रोल के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए ना, मतलब उसका मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया कि हमने बताया नहीं है वीडियो में, कुछ बताया नहीं, समझ में नहीं है। मैंने क्या बोला, एफएसएमओ रोल होता है क्या, पहले थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। एफएसएमओ फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन, ये क्या करता है हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, जितनी एक्टिविटी होती है, जो जो काम होता है, वो सारा काम इसी रोल के द्वारा होता है। मतलब कोई यूजर बनाया गया, कोई यूजर डिलीट किया गया, वो यूजर कहाँ पे स्टोर है, उस यूजर की प्रॉपर्टी क्या है, उस यूजर में पॉलिसी क्या है, डोमेन क्या है, कितने क्लाइंट इसी ज्वाइन हुए हैं, कितने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हैं, कोई यूजर डिलीट हुआ तो उसको रिकवर कैसे करें, ये पूरा लेखा जोखा जो है कौन करता है, यही पांचों रोल मिलके करते हैं। तो पूरे एनवायरनमेंट, पूरे डोमेन एनवायरनमेंट को हम कैसे कंट्रोल कर, कैसे मैनेज करते हैं, एफएसएमओ रोल के द्वारा, ठीक है। सर नहीं करते, हमें नहीं करते हैं। हाँ, स्कीमा मास्टर, स्कीमा मास्टर अगर बात करें, इंडिविजुअल स्कीमा मास्टर का काम क्या है, तो जितने हमारे ये क्या है, ये आर्किटेक्चर का काम करता है कि यूजर क्रिएट करना, डिलीट करना, ठीक है, ये जितना होता है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कौन करता है, स्कीमा मास्टर इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके पूरे रोल को हम लोग समझेंगे। अभी बस इतना समझिए कि ये रोल किसके पास है, अभी बताइए, आप बताइए किसके पास है, ये पांचों रोल किसके पास है, किस सर्वर के पास है, रूट डीसी के पास है। रूट डीसी के पास है। कैसे मालूम चला आपको, क्योंकि जब मैं वो कमांड दिया था वहां सर्वर 1 करके आ रहा था, आप देखी थी ना, हाँ, सर्वर 1 यही है। अगर इसके पास रहता तो वहां क्या था, सर्वर 2, स्कीमा मास्टर सर्वर 2, स्कीमा डोमेन नेमिंग मास्टर सर्वर 2, पीडीसी सर्वर 2, राइट ना। लेकिन right. सबके सामने क्या रहता, सर्वर 1। मतलब ये किसके पास है सभी रोल, इनके पास, इसके सर्वर। पास कोई रोल नहीं है, ये केवल कॉपी है यहाँ, ओके सर। ठीक है। और कोई डाउट, और एप्लीकेशन वाला आपका डाउट क्लियर हुआ ना, मैंने हाँ दिखाया हाँ हाँ, राइट सर। डाटा रेप्लिकेशन नहीं, वो हाँ। एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड स्टफ रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। नहीं सर, मुझे लगा कि अगर वोमेन कंट्रोल से सारी चीजें रेप्लिकेट होती तो मुझे लगा कि क्या वो डेस्कटॉप के आइकन एंड ऑल भी रेप्लिकेट होते हैं। नहीं नहीं, ओके फाइन। अगर ऐसे रेप्लिकेशन होने लगे तो फिर हमें फेल ओवर क्लस्टरिंग की जरूरत ही नहीं जरूरत पड़ती, ठीक है। स्टोरेज कहीं और रहता है, हमारा स्टोरेज सर्वर कहीं और रहता है, समझ रहे ना। तो हाँ, मैं समझ रहा यूजर जो होता है ना, यूजर एक माध्यम होता है, हूँ। ठीक है। यूजर माध्यम होता है जो हमारा डोमेन कंट्रोलर मैनेज करता है, समझ रहे हैं ना। जो हमारे क्लाइंट यूज होने, जितने क्लाइंट है ना, यहाँ दिख रहे हैं आप, ये client chain, यहाँ पे जो भी यूजर लॉगिन करके जो भी डाटा एक्सेस कर रहा है, जो मान लीजिए ईआरपी का डेटा है, कोई एमएस ऑफिस का डेटा है यूज कर रहा है, वो कुछ भी सर्वर में नहीं रहता है यहाँ पे, वो चीज अपने माइंड से निकाल दीजिए, वो कहीं और लोकेशन में है वो, ठीक है। वो सर्वर केवल क्या करता है, जो यूजर आप लॉगिन कर रहे हैं ना यहाँ पे, उसकी कंट्रोलिंग करता है, वो क्या क्या कर पाएगा, बाकी डेटा जो हमारा रहता है वो किसी और लोकेशन में। तो सर कई बार तो ऐसा होता है ना, कस्टमर ये नहीं चाहता कि मेरे डाटा और कहीं रहे या क्लाउड पे ना रहे, मैं अपना कुछ अपना सर्वर बनाकर उसी में डाटा तब भी वो क्या करता है, जब वो चाहता है ऐसा ना, तो उसको एक स्टोरेज सर्वर बनाना पड़ता है, एक स्टोरेज सेपरेट स्टोरेज सर्वर होता है उसका। वो डोमेन कंट्रोलर के अंदर नहीं रहेगा, ये उसको जानते क्या बोलते हैं, दो चीज होते हैं, एक सैन होता है, एक नैस होता है। तो नॉर्मली हम लोग कंपनी में, छोटी कंपनी में नैस बॉक्स रखते हैं, ना सकते। ओके, राइट, ठीक है। समझ रहे ना। तो नैस से कनेक्ट होता है हमारा डोमेन कंट्रोलर। हाँ, तो यहाँ से यूजर जो लॉगिन होगा यूजर पे, समझ रहे हाँ, ना। तो यूजर हाँ। एक्सेस कर रहा होगा, वो डेटा आ रहा है कहाँ से, नैस बॉक्स से आ रहा है, उसकी कंट्रोलिंग कौन कर रहा है, डोमेन कंट्रोलर कर रहा है यहाँ पे। डोमेन कंट्रोल कर रहा है, राइट, ठीक। तो अगर ये सर्वर फेल हो गया तो हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर वही काम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कर रहा होगा।